संतपति दाता की जय। साहब, कल सज 2 से 3 और 4 चौपाइयाँ सुनाई गई थी। उनका सारांश इस प्रकार है। इस अनोखे पंथ को जो साधक अपनी बुद्धि से विचार तथा मन से मनन करता हुआ अग्रसर होता है, वही वास्तव में संत है। जो साधक मोह भरम काल कर्म आदि का त्याग कर स्वामी जी के उपदेशों को अमल में लाता है तथा जो संत और गुरुओं से प्रेम एवं निष्ठा रखता है, वह दैहिक दैविक तथा भौतिक तापों से कष्ट नहीं पाता है, बरंच वह महापुरुष अमरतत्व को प्राप्त करता है। परमात्मा को छोड़ दूसरों से संबंध रखने वाला जीव अंधा है, क्योंकि नर शरीर पाकर भी मुक्ति का मार्ग को नहीं ढूंढता है। इस मायायिक संसार से जो संबंध त्याग देता है, वह उपरामता को प्राप्त हो जाता है। वही इस निराधार पंथ को अनुसरण करते हुए अंत में संत कहलाता है। ऐसा साधक इंद्रियों को वश में करके उसका स्वामी बन जाता है। इंद्रियां अपने स्वभाव तथा गुण के अनुसार आनंद देती हैं अथवा लेती हैं, परंतु इंद्रजीत्य महापुरुष इससे भ्रमित नहीं होता है। वही समदर्शी संत है। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे साधक समस्त आध्यात्मिक मंडलों के ऊपर हो उस परम उच्च आसन पर बैठता है जो सबका अंतिम आश्रय है। उसी परम पद को प्राप्त कर अविनाशी बन जाता है। आत्मा ही अमर और अविनाशी है। आत्मा का यही निज रूप और निज धाम है। आज साहब 3 बानी से सज 3 के 2 दोहे आपको सुनाए जाएंगे। लिखा है, गुरु सिख धर्म पाप नहीं आसा, मात पिता सुत नारी हो, सुर नर मुनि जन पीर औलिया, जस धनवंत भिकारी हो। भावार्थ, सदगुरु संत शिवरायन साहब जी इस सज में गहन पर वैराग्य नामक सिद्धांत का खुलासा करते हैं। गुरु शिष्य का संबंध एक धर्म है, वैसा ही माता पिता पुत्र और नारी का संबंध भी एक धर्म है। इन धर्मों का पालन करना पाप नहीं है, परंतु उन पर सम्मोहित होकर निज आत्म कल्याण की आशा करना पाप है। अर्थात अज्ञानता और मोहवश आत्मा को भुला देना निश्चय ही पाप है। मोह वास्तव में एक कठिन बंधन है। बंधन ही है देवता, महापुरुष, मुनिजन अथवा पीर औलिया। ये सभी अनंत धन के स्वामी होते हुए भी मोह से परे न होने के कारण वे भिखारी ही हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा आनंद प्राप्त नहीं है। अतः जीवन में त्याग ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। संसार का त्याग कर परवैराग्य को प्राप्त करना तथा आत्मा के आश्रित होकर निज पंथ, निज नाम और निज धाम का चिंतन करना सर्वोच्च पद प्राप्त का सर्वश्रेष्ठ धर्म व नीति है। दूसरे सज 3 के दूसरे दोहे में लिखा गया है जी, जोगी भोगी पंडित कवि ज्ञानी, कथि कथि कर्म पसारी हो, यही कर्म महा सब अरुझाना, धरि धरि आस परारी हो। भावार्थ है कि हे मनुष्यों, तुम्हारे लिए योगियों तथा भोगियों ने अपने बुद्धि के अनुसार धर्म संबंधी अनेकों कर्म कांड विधानों का निर्देश किया है। उसी प्रकार अनेक ज्ञानी पंडित और कवियों व मुनिवरों ने
भी वेद पुराण शास्त्र आदि धर्म ग्रंथ लिखकर अनेकों धर्म विधानों का प्रचार प्रसार और उपदेश आदि सुनाकर कर्मकांडों का निर्देश किया है। संपूर्ण मानव समाज उन्हीं कर्मकांडों में फंसकर परम पुरुष परमात्मा को छोड़ उनके द्वारा सृष्ट देवों व मनुष्यों की आशा में रहकर अपनी आत्म कल्याण व मुक्ति की बात सोचता है। एक असंभव सोच है। याद रखिए, आत्म कल्याण व मुक्ति प्रदान करने केवल परम पुरुष परमात्मा को छोड़ अन्य किसी के वश में नहीं है। इसी सत्य ज्ञान को संत शिवनारायण जी हमें इस दोहे में बतलाना चाहते हैं कि जोगी भोगी पंडित कवि ज्ञानी और कथि कथि कर्म पसारी हो, यही कर्म महा सब अरुझाना, धरि धरि आस परारी हो। तो बोलो सतगुरु परमात्मा की जय, अपने माता पिता की जय, देहधारी गुरुओं की